शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज जो पवित्र आत्मा के द्वारा ये समय हमने सबने पाया है, तो उसमें सारे घटनाक्रम जो संसार में घटित हो रहे हैं, या एक दूसरे में, या परिवार में, या समाज में, या देश में, या जातियों में, या धर्म में, उसकी पहली वजह है प्रेम। पवित्र शास्त्र कहता है साफ साफ प्रेम के बारे में, पहला कुरिन्थी 13 में, कि अगर प्रेम ना करूं और प्रेम करूं तो प्रेम कैसा होना चाहिए, एकदम वास्तविक। अगर सब कुछ कर लूं और प्रेम ना करूं तो कुछ नहीं। प्रेम वो ओरिजिनल स्वभाव है जिसमें कहा गया है परमेश्वर प्रेम है, अर्थात पूरी आत्मा स्ट्रक्चर, वो पूरा जो सारी सृष्टि है जो उसने रची है, वो प्रेम का प्रमाण है। और उसका प्रमाण में सबसे बड़ा कि परमेश्वर पिता यहोवा आदम से अदन के बगीचे में सांझ को मिलने आता। कहने का मतलब मिलना, जुड़ना, एक रहना। ये प्रेम खत्म हो गया, ये प्रेम खत्म हुआ जिसको हम मेल मिलाप कहते हैं। सब चीज है अच्छी है, दया, सारा चीज अच्छा है। बाइबल में बहुत सारी बातें बड़ी स्पष्ट है। मैं अभी उस रेफरेंस पे इसलिए नहीं जा रहा कि बहुत सारे रेफरेंस आपको बताने, तो आप ये सब जानते हैं कि प्रेम ही सबसे सर्वोत्तम है। और आज वचन के अनुसार मनुष्य का प्रेम ठंडा पड़ चुका है, ये हर कोई जानता है। स्वरूप बदल गया है। प्रेम का जो गंभीरता है, प्रेम में क्या चाहता है, क्या होना चाहिए, ये बड़ा स्पष्ट पवित्र शास्त्र में है कि वो ना उस एवेज में कोई अपेक्षा रखता है। आज लोगों ने एक दूसरे से अपेक्षा रखना शुरू करे हैं, और वो स्वार्थ प्रेम नहीं है। प्रेम का प्रमाण यूहन्ना 3:16 में बहुत स्पष्ट कहा गया कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इकलौता पुत्र दे देना क्या कहेंगे कि इकलौता, जो परमेश्वर की दृष्टि में हमेशा जब बपतिस्मा हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रेम रखता हूँ, इसकी सुनो। परमेश्वर ने हर जगह अपने बेटे, और उस बेटे ने आज्ञाकारिता का वो स्तर दिखाकर बहुत स्पष्ट आज 2000 साल से जो चला आ रहा है वो प्रमाण है। हम और आप जो मसीही हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता उद्धार करता माना, जिसने प्रभु यीशु परमेश्वर का लहू लिया, ये याद करते हुए कि हमारे जीवन में मृत्यु थी, हमारी आत्मा के लिए उसने हमारे को जीवन दे दिया, हमारी आत्मा का जीवन अनंत जीवन में रहने के लिए, जैसे हम बनाए गए थे, जैसे हमेशा हमेशा उलाम है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, या एशेर या एखाद है पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ये सब जो वचन के जानकार हैं, जो प्रभु यीशु से प्रेम रखते हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं। तो प्रेम का हिस्सा मुझे इसीलिए सामने रखना पड़ा कि उसी से, उसके न रहने से जो स्थान खाली होता है, अर्थात उसका दूसरा पक्ष नफरत जो शैतान का है, वो आप हर जगह पर पा रहे हैं। पूरे देश में पा रहे हैं, पूरे विश्व में पा रहे हैं, और नफरत की गंदगी को देख रहे हैं कि वो कैसा नर्क है। आपने नर्क देखना है तो मणिपुर में बहुत साफ कि नर्क में क्या क्या होता है, नारकीय जीवन कैसा हो रहा, कैसा कर रहे हैं। हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम तो प्रेम पर हैं कि अगर प्रेम ही वो सूत्र है जो हर गुनाह को माफ करता है, माफी मांगता है, पश्चाताप करता है, अपने आप को बड़ा नहीं दिखाता, सबसे बराबर का व्यवहार करता है, प्रेम है, उसके अतिरिक्त नहीं, वो सबसे। और प्रेम करने के लिए ये हमको परमेश्वर से हमारे डीएनए में मिला हुआ है, हमारे रग रग में, इसलिए हम आराधना करने की इच्छा रहती। निश्चित एक छोटे से जानवर से हम कैसे प्रेम करने लगते हैं, अपनी एक्टिविटीज को देखें तो हम बनाए गए हैं। अब अगर हम ठंडे गर्म हो गए हैं, एक अलग बात है कि हम दुष्ट की शिक्षाओं ने किस तरह से मणिपुर जैसे कांड करवाया उन लोगों से, और तो वो दुष्ट की शिक्षा है, दुष्टता की शैतानियत है, पूरी शैतानियत, क्योंकि वो नहीं जानते। हमने सामरी स्त्री के उसमें देखा था कि तुम जिसको नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और मैं उसकी आराधना करता हूं जिसे जानता हूं। तो अगर तुमने उसे जाना ही नहीं, उसके प्रेम को नहीं जाना, उस बात को नहीं जाना,
और शरीर और प्राण के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाते रहे और आत्मा के प्रेम को जो निश्चित परमेश्वर का जो एक दूसरे से अपने आप कैसे माँ का ममत्व तो अपने बेटे के लिए कैसे रहता। कोई माँ अपने बेटे का गला घोट सकती है? बिल्कुल नहीं। वो ममत्व एक हिस्सा है, वो दान है, वैसा ही प्रेम वो हिस्सा है जो मिला हुआ है। हाँ, और उसकी अनुपस्थिति में आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे परिणाम आ रहे हैं और बेस खत्म हो गया है प्रेम का। अगर ये बना रहेगा तो परमेश्वर आप में, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा आप में बना रहेगा। और अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं, ठंडनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ, सिर्फ कहने की बातें जो हमें सुनने को मिलती हैं और ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो अब इस समय का जागरूक इंसान उसको स्वीकार नहीं करता है। सब जान रहे हैं, पर हर एक कोई भ्रष्टाचारी होना चाहता है, लालसा में लाभ लेना चाहता है, किसी भी तरह का लाभ लेना चाहता है, अपने स्वार्थ, परिवार, हर समय चिंता, बच्चों से लेकर सब लोगों को चिंता, अधिकारों का हनन, तो ये सब बातें। और प्रेम के नहीं रहने पर, अगर ये प्रेम होता तब सबको समान अधिकार मिलता, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती। परमेश्वर का वचन कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये वो सारे, अगर ये शिक्षा होती तो पड़ोसी की औलाद की चिंता पड़ोसी करता और उसके भविष्य उज्जवल होते। हमेशा हर एक के भविष्य उज्जवल होते, हर एक की चिंता करता। आज बढ़ गए हैं, छोटे छोटे वार्ड कितने भागों में बढ़ गए हैं ना, बंटवारा सब टूट फूट, वहाँ बंटवारा नफरत, वो नफरत की जो खाई बनी हुई है, जो डाल दी गई शैतान की शिक्षाओं के द्वारा। वो शैतान की शिक्षाएं जो अपना वर्चस्व दिखाता है, ताकत दिखाता है, घमंड दिखाता है, बुद्धिमानी दिखाता है, छोटा करना चाहता है, हर एक के लिए कड़वाहट भरा हुआ स्वभाव शैतान का। ऐसे आप पूरे प्रमाण आज हम अपने भारत इंडिया में देख रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। हर कोई पीड़ित है और वो शैतान का स्वरूप आप साफ साफ देख रहे हैं। उसको मानने वालों का एक छोटा सा समुदाय, छोटा सा एक कट्टरपन चाहे किसी का हो, गलत है। हर एक को ये, अगर कोई धर्म को जानता है, अपने धर्म के बारे में भलाई का अगर सिखाता है, तो वो तुम्हारे आचरण में क्यों नहीं दिखता? नास्तिकों को तो भूल जाओ, जिसमें कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, उनको भूल जाओ। उनके अंदर तो क्रोध और सब वो घिनौना जो संसार का शरीर का है उनमें पाया जाएगा। वो क्रूरता, कटुता, छल, कपट उन नास्तिकों में पाई जाएगी, क्योंकि उनको धर्म की शिक्षा ही नहीं मिली। अगर जिनको धर्म की शिक्षा मिली उनमें सुधार है, वो कर्म पर विश्वास करते हैं। पर हम वासी ही, हमारा धर्म प्रभु यीशु है, हम उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि उसकी धार्मिकता में हम धर्मी कहलाते हैं। हम धर्मी नहीं हो सकते, ये हमारी मान्यता है। अगर वो अपना लहू हमारे लिए नहीं दिया होता, हमारे पापों के लिए वो दंड नहीं उठा अपने ऊपर लिया होता, तो हमारी आत्मा की भी मौत निश्चित थी। इसलिए हम उसकी धार्मिकता में हैं। हम धर्मी नहीं हो सकते, परमेश्वर ही धर्मी है। पर लोग अगर अपने कर्म से धर्मी होना चाहते हैं तो ये उनकी स्वतंत्रता है, अच्छे काम करना सब कोई बताते हैं। पर नास्तिक जो हैं उनके लिए ये कुछ नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं सुनने में आता। वो लोग जो परमेश्वर को मानते नहीं हैं, वो विरोध करते हैं, जबकि जानते हैं कि यहूदियत और ईसाइयत से पूरा इन्वेंशन है, आविष्कार सब निकले हैं, वचन से निकले हैं। आप अपनी किताबों के कारण पवित्र परमेश्वर के वचन को नहीं बेकार समझ सकते या उसका इनकार नहीं कर सकते। उसमें ये सब बातें आइंस्टीन, न्यूटन वगैरह ये सब लोगों ने साबित करा है, वहां आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि आपके धर्म को चोट लगती है, इसलिए आप साफ बातें नहीं कह सकते। पर प्रेम जो हमारा बेस है, हमारा पूरा का पूरा आत्मा है, प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर आत्मा है। तो ये बात अगर आपके हृदय में आती है, तो जब कहते हैं, अब हम उसके आगे जाते हैं उस स्टेप पर जहां आराधना का है, और आराधना में पहला है प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? एक बार मैंने बता दिया कि प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना अपने चेलों को सिखाई, प्रार्थना सिखाई गई,
वचन ने सिखाया प्रार्थना, परमेश्वर ने सिखाया प्रार्थना, ये साधारण इंसान ने नहीं सिखाया, ये याद रखिए, आत्मा ने सिखाया। उसकी वैल्यू अलग हो गई, लोगों की बातों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनको प्रार्थना के भेद भी नहीं मालूम है। प्रार्थना कितनी है, कितने प्रकार की होती है। तो आज हम शुरू करते हैं व्यवस्था विवरण 3:23 पढ़ना। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की, हे प्रभु। हाँ, विनती की, गिड़गिड़ाकर विनती की, बस ये याद रखिए। कब विनती की? गिड़गिड़ाकर की। कब की? ये कब आवश्यकता होती है विनती करने की? विनती प्रार्थना का एक हिस्सा है, प्रार्थना में ये जुड़ा हुआ है, प्रार्थना में ये रहता है। आवश्यकता जब होती है, किसी के लिए मांगा जाता है, गिड़गिड़ाना अपने आप में दिखाता है कि आप अगर किसी को बचाना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए जो सक्षम है कि उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे। अगर ये देख रहे हैं कि इनका नाश हो जाएगा या तकलीफ में है, हमारे बस का नहीं है, तो हमारे बस में सिर्फ प्रार्थना अगर है तो हम गिड़गिड़ाएंगे। उसी का अगर व्यवस्था विवरण 7:11 पढ़ें। इसीलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूँ, मानने में चौकसी करना। हाँ, ये जो बताया जा रहा है, व्यवस्था विवरण जब मैं बोल रहा हूं, ये हिंदी में कहा गया है, डिटोरनॉमी इंग्लिश में कहा गया। ये आपको समझ लेना चाहिए बहुत अच्छे से। इसे हिब्रू में देवारिम कहते हैं, और देवारिम का मतलब होता है अल्फाज, परमेश्वर के शब्द हैं। ये परमेश्वर बात कर रहा है, जैसे यीशु प्रभु इस संसार में आकर लोगों से बात करे, क्योंकि परमेश्वर की वाणी इतनी भयानक है कि एक मनुष्य उसको सुनने में असक्षम है। जब परमेश्वर मूसा से बात करता था तो वो सामर्थ्य उसके साथ थी, इसीलिए मूसा सुन पाता, उसकी बातें सुन पाता। तमाम इजरायली जो 70 थे खास उस समय, उन्होंने इनकार कर दिया था कि तू ही बात कर, हम तो मर जाएंगे। ये शब्द था, गंभीरता की बातें हैं कि क्यों सोचते हो कि बात करे परमेश्वर। तो जब परमेश्वर आया और बात करा तो आपने उसका इनकार कर दिया, प्रभु यीशु। वो वचन जब आपके, तो ये वो वचन है व्यवस्था विवरण, वो अल्फाज। और 7:11 स्पष्ट कहता है नियमों के लिए। नियमों के लिए क्या कहा उसने? बहुत स्पष्ट कहा कि जो मैं बताता हूं ये नियम 7:11, और इसमें चेताना शब्द आया, चेताता हूं, और चौकसी करना, देखरेख और रखवाली। चौकसी, चेताना, ये शब्द याद आता है। परमेश्वर ने आदम को बोला था अदन की देखरेख करना और रखवाली करना। यहां उन्हीं बातों को, जो बातें आज्ञा थी, सिर्फ आज्ञा यही थी, इसके अतिरिक्त कोई आज्ञा नहीं है। और तमाम पूरे बाइबल का निचोड़ प्रेम है। तो प्रेम में वो आज्ञा जो दी, देखरेख करना, प्रेम की देखरेख, जिसमें सब कुछ आ जाता है। अदन का बगीचा, कोई भी बगीचा शब्द जैसी आता है तो बड़ा एक सुकोमल, बहुत ही शानदार, एक मनोरम दृश्य सामने होता है, बड़ा लुभाना सा, बड़ा कोमल सा, क्योंकि लोग पसंद करते हैं बगीचे में। तो वो ही, क्योंकि वहां प्रेम है, वहां जो चीजें देखोगे तो आत्मविभोर होगे, खुश होगे। क्यों ऐसा है? प्रकृति वहां पर, और ओरिजिनल जब परमेश्वर ने जीवित सब कुछ बनाया, बोल बोल के बनाया, मनुष्य को अपने हाथ से बनाया, सब चीजें इस पृथ्वी पर मुर्दों के लिए वो जीवित, जो बुद्धि से चलते हैं, बुद्धि को मान लिए हैं, नास्तिक हैं और इनकार करते हैं, उनके अंदर प्रेम नहीं मिलेगा, उनको कुछ नहीं मतलब। वो बहुत सारी अपनी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, आखिरी में जब बहुत परेशान होते हैं तो सब एक तरफ रह जाता है और जाते हैं फिर किसी से प्रार्थना करवाने। ये नफरत और घमंड और ढिठाई और हेकड़ाई ये पाई जाती है प्रेम की अनुपस्थिति के कारण। और यही प्रेम है जो विवश करता है प्रार्थना के लिए, सिर्फ अपने घर परिवार के लिए नहीं, सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं, सिर्फ अपने देश के लिए नहीं,
वो सारे संसार के मानव के लिए, पशु पक्षी के लिए, पेड़ पौधों के लिए, आकाश पृथ्वी के लिए, क्योंकि ये सब जीवित चीजें परमेश्वर ने बनाई। प्रेम का प्रमाण है कि अगर आपके हृदय में इन प्रकृति से जुड़ी हुई आप अगर उसके अंग नहीं हैं तो प्रेम प्रकट नहीं कर सकते। हमने 3 जो मैं पढ़ा व्यवस्था विवरण 3 जिसमें 23 में बड़ा स्पष्ट था क्या कि उसने गिड़गिड़ाकर विनती की। क्यों, क्या हुआ था? हम यशायाह 40 देख लें। यशायाह 40 पढ़ें, शुरू से देख लें। इसके 2-4 पद देख लेते हैं, ध्यान से सुनिए। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ियां गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। हाँ, आमीन। ये एक छोटा सा हिस्सा जो बहुत विशाल है, ये प्रमाणित करता है कि शुरुआत होती है कि शांति, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति क्या है? मतलब आप जो शांति सिर्फ पीस से जोड़ देते हैं, क्या वो है? नहीं, शांति में छिपा हुआ शलोम है। जो इस शब्द को जानते हैं तो पूरी सब प्रकार की आशीषों से भरपूर, तमाम अनुग्रह से भरपूर हमारे पास ये भरपूरी क्यों मिली? प्रेम के द्वारा। और वही प्रेम अगर हमारे अंदर है, प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, पहला यूहन्ना में अगर इसको पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे तो प्रेम के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा मानोगे, और तुम अगर मेरी आज्ञा मानोगे तो तुमने मेरे नाम को जान लिया। पवित्र शास्त्र कहता है वचन के नाम को जानना और पहचानना। जब याशुआ नाम है, यहोशुआ जो या के नाम से आता है, धन्य तुम जब तक नहीं कहोगे कि धन्य है जो यहोवा के यह के नाम से आता है, तब तक मैं नहीं आऊंगा, वादा। और ये नाम जो आज हमारे बीच में है, इमानुएल, परमेश्वर हमारे बीच में है, ये आप सब जानते हैं। तो प्रेम के लिए अगर तुम मेरे से प्रेम करते हो तो आज्ञा मानोगे। यहां आज्ञा के बारे में सुन लिया है, क्या समझ लिया है? और अगर तुम आज्ञाकारी हो तो तुम मेरे नाम को जान लिया। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया, मैं तुमसे करूंगा और हम एक साथ होंगे। आमीन। ये आमीन है, परमेश्वर का वादा है, प्रतिज्ञा, प्रार्थना का एक क्षेत्र निर्णय का है। आप निर्णय लेना पड़ेगा। प्रार्थना में 13 क्षेत्र हैं, जिसमें रोना, गाना, गिड़गिड़ाना, विनती करना, झगड़ना, मुठभेड़ करना, परमेश्वर से विनती करना, ये सब है। खड़े होना तक है, साष्टांग प्रणाम करना तक प्रार्थना का हिस्सा है, क्योंकि उसके साथ जब आप जाते हैं तो ये सब में पीछे छिपा हुआ अगर प्रेम नहीं है तो दिखावा है, ढोंग है शरीर का। प्रेम उसका बेस है, अगर वो है तो प्रार्थना है। आपकी जबान से जो निकल रहा है, तो पहला शब्द था कि कब गिड़गिड़ा के और शांति के लिए यरूशलेम से शांति की बातें कहो। ये शांति की बातें आप जो मिल रही हैं, शांति की बात, शांति की तमाम आशीषों की बातें हैं जो पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने अपने वचन में, क्योंकि परमेश्वर ही वचन है और कोई अलग से नहीं है। ये वो आपको अक्षर लग रहे किसी किताब के नहीं, ये परमेश्वर के वचन जो बोले जा रहे हैं और सुने जा रहे हैं, जो कह रहा है पवित्र आत्मा। तो इस हिस्से को बहुत बार ये जो 3 से मैंने बोला, एक जंगल में पुकारने वाले का शब्द कि तराई भर दी जाए, आड़े तिरछे जितने उल्टे सीधे बने हुए हैं आपकी विचारधारा, उसको सपाट कर लो, बराबर कर लो, एक दूसरे से मेल मिलाप कर लो। हर चीज को अगर आप ऐसा करते हैं तो यहोवा का तेज प्रकट होगा तुम पर। वो अपने मुख के तेज का प्रकाश तुम पर चमकाएगा, जो गिनती
6 में बहुत स्पष्ट है, वो महायाज की प्रार्थना, प्रार्थना में जो महायाज की आशीष है वो 24-25 अच्छे से जानते हैं आप। यहोवा इव रेखा भी इश्म रेखा, इसे पढ़ना, इसे समझना। यहोवा याईर पनाव लेखा भी खनु का, आखिरी में देखेंगे तो वियास शालोम लिखा हुआ है, शालोम शालोम। जब तक उसका प्रकाशन आपको नहीं मिलेगा आप कुछ नहीं जान सकते, आप भ्रमित रहेंगे। और प्रेम नहीं रहने के कारण ये सारी गड़बड़ियां हैं। अगर थोड़ा सा आप जाना चाहते हैं और तेरा ये हिस्से हैं तो एक एक हिस्से को अगर समझना है तो ये सपाट करना है। ये जंगल में पुकारने वाले का शब्द बराशित से लेकर बिमिदबार, ये बिमिदबार देवारिन कि उसने जंगल में बुलाया अपने अल्फाज देने के लिए। ये अल्फाज मिल रहे हैं आपको। यूहन्ना ने बोला मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द। कितना भयानक स्थिति है। प्रेम में एक दूसरे के लिपट जाओ, गढ़ जाओ, वो सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए, भलाई के लिए निकलो। मैंने पिछले समय बोला है कि जो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने आप को बहुत अच्छा कर रहे होगे। मैं सोचता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा निश्चित आप अपनी प्रार्थनाओं में जितना मैं बता रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा कर रहे होगे। मैं मानता हूँ इस बात को, मैं विश्वास रख। इसीलिए आज मसीह समाज सारे संसार में सबसे ज़्यादा है। प्रभु यीशु को मानने वाले इस पृथ्वी पर निरंतर और निरंतर जैसे वचन पूरा हो रहा है। आज ईसाइयत को देखकर लोग चेंज हो रहे हैं। वो जो कितने नम्र और दीन है, ये प्रमाणित हो रहा है, उनका प्रेम प्रमाणित हो रहा है। और लोगों की नफ़रत साफ साफ दिख रही है कि नफ़रत कितना गंदा काम करके क्या क्या करी है, और वो अंधेरा और नफ़रत लोगों के सामने उजागर हो गई है। बिल्कुल उन हिस्सों की जगह जो प्रेम है और हम ये जानते हैं। तो आज मैं प्रार्थना के वो 13 हिस्से जिसमें हम कुछ वचन देख लेते हैं जो उसी से संबंधित हैं। तो पहला एक काम करें, यिर्मयाह निकालें, यिर्मयाह 7:16। इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, न इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, न मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। क्यों कहा गया कि मैं तेरी नहीं सुनूंगा? ये मैं दोनों हिस्से बताने जा रहा हूं कि ऐसे लोगों के लिए जिनका नाश निश्चित हो चुका है, फाइनल हो चुका है, उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनके लिए वो आग की झील निश्चित कर दी गई है। उनकी आत्मा को नाश होना है क्योंकि वो अपना आपा खो चुके हैं। उनमें कुछ भी, वो जानवरों से भी नीचे जाकर वो इस स्तर पर कब होता है एक इंसान जो जानवर से भी नीचे स्तर पर चले जाता है? जब उसके हृदय में प्रेम नहीं होता, ये दया नहीं होती। तो प्रार्थनाओं का वो स्तर जिसमें प्रार्थना वो ताकत है जो सृष्टि रचयिता से हम बता सकते हैं। जिस आज जैसे ऐसे तानाशाह जो पृथ्वी पर जब भी कोई हुए और नाश हुए तो उनको कोई समझा नहीं पाया। हाँ, उनके लिए प्रार्थनाएं हुई। जब जेनोसाइड्स कितने हुए, आज यही तो हो रहा है। तो प्रार्थनाएं हो रही हैं और उससे कोई नहीं बच सकता। वचन की वो तलवार है प्रार्थना। और उसमें से अभी जो यिर्मयाह 7 में आपने देख लिया कि परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि ये दुष्ट की हाथ की कठपुतली हैं, शैतान के गुलाम है, शैतान को पूजने वाले जो गिराए गए थे, ये बाल के उपासक। बहुत लोग इस बात को नहीं जानेंगे। नास्तिकों को भी ये बात अब समझ लेनी चाहिए, जो इनकार करते हैं कि सृष्टि रचाता कुछ नहीं है और नाना प्रकार के भ्रम में पड़े हैं। ये हरकतों को देखकर, ये स्वभाव को देखकर कि भावनात्मक स्वभाव और परमेश्वर के स्वभाव में कितना अंतर है। संसार में ऐसे लोग क्यों हैं? आज यूरोपियन कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री और दूसरी कंट्रीज में फर्क क्यों है? साफ साफ क्यों दिखता है दया और प्रेम का? आप लाख कितना भी किसी चीज को शुरू से वहां के कल्चर को गाली देते रहे और उसे गिराते रहे, पर आज क्या है? अपनी सभ्यता और संस्कार को देखो, क्या है? आज वहीं रहना चाहते हो क्यों? यहां के तमाम संविधान में ये ताकत नहीं है। संविधान की ताकत खत्म हो गई है, न्याय व्यवस्था की ताकत खत्म हो गई है। लगता तो ऐसे ही है। अगर नहीं होता तो यहां बराबरी का स्तर होता। यूरोपियन कंट्री में कोई ऊंचा नीचा दिखाते हैं? छोटी जात बड़ी जात,
ये बटे हुए बंटवारे नफरत का बंटवारे जो आप लोगों के बीच में हुए हैं, और प्रार्थना का भेद आपको मालूम नहीं। मैंने 2 हिस्से बता दिए, एक गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने वाला है शांति के लिए, एक दूसरा है कि इनके लिए प्रार्थना कर वो नफरत फैलाने वालों लोगों के लिए। प्रभु यीशु ने कहा अपने दुश्मन से अपने समान प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना किया करो। कितना दयालु और प्रेम से भरा दोनों हिस्से हैं कि हर कोई निजात पाए, उद्धार पाए, मोक्ष पाए। पर कट्टरता और नफरत जो शैतान ने लालसा डालकर, व्यापारियों का स्वभाव देखो, व्यापारी के स्वभाव से सब समझ में आ जाएगा। मैं सारे व्यापारियों को तो नहीं कह सकता, पर किस तरह का है। तो अभी तो आपने एक ही 7:11 देखा। एक्सोडस देखते हैं, निर्गमन 2 का 23 और 24 निकालें, जबकि ये नाम है, हिब्रू में सिमोत बोलते हैं नाम। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इज़राइल कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आए भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इज़राइल पर दृष्टि करके उन पर चित लगाया। हाँ, स्मरण किया, सबसे बड़ी बात। 23-24 स्मरण किया। अगर मिस्र देखें, मिस्र वो जगह है जहां नाना प्रकार के देवता, ज्यूस और जुपिटर और ऐसे सारे बहुत सारे, मेंढक, मछली, नदी, ये सब देवता थे, बकरे वगैरह ये सब देवता थे। ये 10 देवताओं को परमेश्वर ने, वो समझते थे ये नदी पानी देती है, परमेश्वर ने उसको खून बना दिया। वो नदी पानी नहीं दे सकी, ये परमेश्वर ने दिया है, सृष्टि रचयिता ने दिया है। उसके नाम कुछ भी दे सकते हो आप। हर देश में नदियों के नाम है और उनकी पवित्रता बताने वाले हैं। इजराइल में भी एक नदी बहती है जिसका नाम यर्दन है, मतलब मौत की नदी, उसको पार करना, वहां तो मतलब है। तो कहने का मतलब एक नदी देवता है क्या? अगर कोई बनाता है उसको देवता तो गंदा क्यों करता है? बनाने वाले ही गंदा करते। कि जो मिस्र में था, मैं मिस्र की कहानी बता रहा हूं, जहां पर इजरायली गुलामी में थे, चीख रहे थे, सब्बात के दिन भी उनसे काम लेता था वहां का फिरौन गुलामी में 430 साल तक, और परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। कब छुड़ाया? जब उनने विनती की। लिखा हुआ है ना, लंबी लंबी सांसें और आहें भरना। यही तो होता है। कभी आई है घुटने टेकने के बाद लंबी लंबी आहें भरना, जब लगता है कि वाकई महसूस करता है कि इंसान लंबी लंबी सांसें और आहें भर। यीशु ने आह भरा था और लाजर जिंदा हो गया। तो इसके पहले क्या, वो आह भरने के पहले की प्रक्रिया मालूम है कि उसके बारे में वो प्रभु यीशु का दोस्त था, मर गया था। यीशु ने बोला बाहर निकला, बस आ भरी, वहां कोई प्रार्थना नहीं की। अच्छे से पढ़ेंगे आप तो देखेंगे। तो जब मैं ये कह रहा हूँ, ये 2 हिस्से में समझा रहा हूँ, इससे ज्यादा में अगर जाएंगे तो कई बात पर नोट कर लें। भजन संहिता 18:16, भजन संहिता 106:30, डिटरनॉमी 9:25। अगर हम इनको देखेंगे तो हम जान जाएंगे कि रोना, गाना, चिल्लाना, विनती कराना, आवरना, मुठभेड़, कड़ाई भी वो प्रार्थना का एक हिस्सा है। निर्णय लेना, तो ये वो 13 हिस्से के रेफरेंस मैं बता दे रहा हूँ। इनको आप देखिए और इनको समझिए। मैंने 2 हिस्से को ला के समझा दिया है जो प्रेम से भरे थे। एक्सोडस 32:11, निर्गमन। तो आप अगर देखेंगे मूसा ने तोरा में उसकी अगर प्रार्थना को देखेंगे तो 515 प्रार्थनाएं हैं। आपको मरियम की भी प्रार्थना याद आ रही होगी। आपको वो प्रार्थना दोनों मरियम की याद आ रही है क्या? हन्ना की प्रार्थना याद आ रही क्या? वो गीत याद आ रहे क्या? प्रकाशित वाक्य 15 के वो गीत याद आ रहे क्या जो मेमने का है और मूसा का है? इन चीजों को नहीं अगर समझोगे तो आज जो प्रेम से हमने इस बात को जाना और प्रार्थना के वो हिस्से को जिसको हम बढ़ाएंगे, इसमें एक आह तक पहुंचे हैं। गिड़गिड़ाना, आह और कराहना, ये स्थिति चेक करो। ये स्थिति वो वास्तविक स्थिति है कि मैं कष्ट में हूं। कष्ट पहचान सकते हो मणिपुर की अपनी बहनों का, मणिपुर में होने वाले उस नफरती शैतानी काम का जो शैतान के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किया गया सन
47 से कितनी लंबी योजना बनाता है शैतान, पर हारता है। कैसे छिप गए हैं पर्दे के पीछे वो संगठन, क्यों खामोश हो गए हैं। शैतान कांप रहा है, पैरालाइज हो चुका है शैतान, समझ में नहीं आ रहा है शैतान को क्या करा जाए क्या नहीं। बोलते तक नहीं बन रहा है, बताते तक नहीं बन रहा है, उल जलूल हरकत, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये प्रेम की समाप्ति का जो लोगों के बीच में हुआ है और नफरत के ये बने हुए हैं, जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे, विनती करोगे, उनके लिए आहें भरोगे, कराहोगे, गिड़गिड़ाओगे और निर्णय लोगे, सख्ती से लोगे, निर्णय सारे समर्पण के साथ लोगे, तो आपकी प्रार्थनाओं का मतलब है। सिर्फ मांगने से नहीं हो, ये चीजें उसमें अगर समाहित नहीं है तो सिर्फ आप पाखंड कर रहे हैं। तो जितने प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से तब कर सकते हैं जब ये पहचान आपके अस्तित्व में हो, तब वो प्रकाश चमकेगा, वो सुगंध फैलेगी, वो प्रेम, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये नफरत, ये शैतान, ये अंधेरा, ये कोई नहीं रोक। प्रेम की सुगंध को कोई रोक ही नहीं सकता यीशु मसीह नासरी के नाम में। और ये परमेश्वर के जीवित वचन आज सील लग रहे हैं, ये ताव है, साइन है, ये पूरा हुआ जो मैंने कहा। ये सारी सृष्टि पर यीशु के नाम में आप देखेंगे हमेशा विजय प्रेम की है, सत्य की है। पर सत्य क्या है, पिलातुस ने पूछा था, तो सत्य सिर्फ यीशु है, परमेश्वर है, यीशुआ है, मार्ग वही है, सत्य वचन यीशुआ, परमेश्वर, मार्ग वही है। और ये अनंत जीवन का सुसमाचार आपको ये जंगल में पुकारने वाला एक कैदी दे रहा है। अगर आप यीशु के नाम में ग्रहण करते हैं तो वो अभिषेक जो अधिकार का ठहराया गया है, उसके तहत आप आशीष पाएंगे, सब प्रकार का अनुग्रह पाएंगे जो पहले से निश्चित किया गया है। और तमाम बुराइयां आपके जीवन से दूर करने के लिए जो परमेश्वर ने अपनी आत्माएं दी हैं, उसके द्वारा दूर होंगी। कि तमाम दुष्ट आत्माएं, व्यभिचार की, ये घमंड की, ये दुष्ट आत्माओं ने जिस तरह से घेरा है, उससे ये देश छुटकारा पाएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में सबको शलोम।